अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक भाई हैं फिदा रसूल आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से, ये सवाल करते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हरमैन शरीफैन में वुजू को ज्यादा देर कायम रखने के लिए कोई दवा या मशवरा दें कि ज्यादा से ज्यादा वक्त आदमी बावुजू रहे। देखें भाईजान, आपने दो चीजें पूछी हैं। नंबर वन, दवा यानी मेडिसिन कोई, और दूसरा आपने पूछा है कि आपको कोई मशवरा दिया जाए कि हरमैन शरीफैन में मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में आपका वुजू ज्यादा देर तक कायम रह सके। तो पहले हम बात करेंगे दवा के बारे में। तो देखें, मैं आपको जाती तौर पर एक मशवरा दूंगा, बल्कि सब लोगों को मशवरा दूंगा कि फी जमाना जिस तरह की सिचुएशन चल रही है ना, किसी से भी कभी दवा के बारे में ना पूछे कि मैं कौन सी दवा इस्तेमाल करूं। उसकी वजह यह है कि पहले क्या होता था कि जब कोई बुढ़ापे की उम्र को पहुंचता था, 45-50 साल से ऊपर की एज में जाता था, तो उसको तरह तरह की बीमारियां आके लग जाती थी। आजकल क्या होता है कि 25 साल, 18 साल, 20 साल के जवान है, किसी को शुगर है, हेपेटाइटिस है, ब्लड प्रेशर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पता नहीं क्या क्या बीमारियां आजकल चली हुई हैं। बहुत सारे नौजवान हैं जो 25-30 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मर रहे हैं। इसलिए दवा के बारे में आपने जो पूछना है अपने मुतल्लिका मुआलिज से पूछना है। अगर खुदा ना खासा कोई बीमारी है और पहले से इलाज चल रहा है तो किसी डॉक्टर से पूछे। कोई बीमारी नहीं है, इलाज नहीं भी चल रहा है, तो आपने किसी अच्छे सियाने प्रोफेशनल और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मशवरा करना है कि डॉक्टर साहब, इस तरह मैं हज पे जा रहा हूं या उम्रे पे जा रहा हूं, तो वहां पे जाके मैं वुजू को ज्यादा देर कायम रख सकूं, इसके लिए मुझे मेडिसिन कौन सी यूज करनी चाहिए। डॉक्टर जो आपको रिकमेंड करेगा वो आपने इस्तेमाल करनी, किसी और से मशवरा हरगिज नहीं करना है। ये बात आपने नोट कर लेनी है, उसने जहन में बिठा लेनी है। उसकी वजह यह है कि ये बड़े सेंसिटिव मामला होते हैं। कोई भी ABC आपको मेडिसिन रिकमेंड कर देता है, खुदा ना खास्ता वो आपको मुवाफिक नहीं आती या उसका कोई रिएक्शन ऐसा हो जाता है, तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा परेशानी बनेगी। इसलिए मेडिसिन का सिर्फ डॉक्टर से आपने मशवरा करना है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे लोग हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, वो पूछते हैं, ठीक है, किसी को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि बार बार उसका वुजू टूटता है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बार बार नापाक हो जाते हैं, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते, वॉशरूम आया होता है वो नहीं कंट्रोल ही नहीं हो पाता। मक्का मुकरमा में ये सिचुएशन है कि बैतुल्लाह शरीफ के जब आप अंदर जाके तवाफ कर रहे होते हैं तो वहां से बाहर निकल के आपने दूर आके वॉशरूम जाना होता है, और वो भी नीचे बेसमेंट में जाना होता है। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी, आप जरूर देखिएगा कि मक्का मुकरमा के वॉशरूम जो है वो बेसिकली कहां कहां पे लोकेटेड है और कितना दूर है हरम शरीफ पे। ठीक है, तो इसलिए इन शॉर्ट ये किस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो मैं सब लोगों को एक ही मशवरा देता हूं कि आपने सबसे पहले अपने मुतल्लिका डॉक्टर से बात करनी है, उससे पूछना है कि कौन सी मेडिसिन आपने वहां यूज करनी जो आपके लिए। इसी तरह लेडीज के मसाइल होते हैं, तो मैं सबको यही कहता हूं कि आपने अपने मुतल्लिका डॉक्टर से ही पूछना है, किसी और से ये बात करनी भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो लोग जिनको वॉशरूम वगैरह के मामला इस तरह होते हैं, बार बार आ रहे होते हैं, उनको मैं एक दो डॉक्टर का मशवरा देता हूं, अपने मुतल्लिका डॉक्टर से बात करें। दूसरा मशवरा ये देता हूं कि आप अपने मकामी उलमाए किराम से भी राब्ता करें, उनके पास जाएं, उनसे बैठें, उनको सिचुएशन डिटेल से बताएं। जाहिर बात है उनके पास बैठ के जितना डिटेल से आप उनको बता सकेंगे, वो आलिम दीन होंगे, वो ज्यादा बेहतर और एक्सपर्ट ओपिनियन उनका होगा, वही मशवरा आपके लिए ज्यादा बेहतर, ज्यादा वैलिड और ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा। तो आपने उनके पास जाना है, उनसे सारी सिचुएशन डिस्कस करने के बाद जो आपको एडवाइस मिलेगी, जो आपको मशवरा मिलेगा, जो गाइडलाइन मिलेगी, उसके मुताबिक ही आपने वहां पे जाके अमल करना है। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया कि आपने जो मेडिसिन के बारे में पूछना है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, हज उम्रे के अलावा भी। ठीक है, आपके अलावा बेशुमार लोग सवाल करते हैं, नींद के बारे में वहां पे सवाल करते हैं, जी कौन सी मेडिसिन खाएं, हमें नींद नहीं आती है। कुछ लोग कहते हैं जी ऐसी मेडिसिन हमें बताइए कि वहां पे हमें नींद कम आए ताकि ज्यादा वक्त हम इबादत में गुजार सके। ये आप अननेचुरल काम करने जा रहे हो। अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम है, आपने सोना ही सोना है। 8-10 घंटे आप सोएंगे नहीं तो आपकी तबीयत कैसे बेहतर होगी। और अगर आप जबरदस्ती दवाई खा के आप कहते हैं कि मैं दवाई खा के जो है वो 8-10 घंटे जाके इबादत में खुशू खुजू और दिल लगी के साथ कर सकूंगा, तो ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है और आपकी गलत फहमी है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग वहां पे नींद पूरी नहीं लेते, खाने पीने के मामलात में एहतियात नहीं करते, सफर के मामलात में एहतियात नहीं करते, वो लोग वहां पे बीमार होते हैं। अगर वो फिजिकली ऐसे बीमार नहीं होते कि उनको बुखार नहीं है, उनकी टांगे दर्द नहीं हो रही, उनके पांव दर्द नहीं हो रहे, तो वो जहनी तौर पे साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। ठीक है, किसी बंदे को चक्कर आ रहे होते हैं, किसी बंदे को नींद चढ़ी होती है, किसी बंदे का सर दर्द हो रहा होता है। तो जब आपका सर दर्द हो रहा होगा, जब आपको नींद चढ़ी होगी, तो आप कैसी इबादत करेंगे। आप बैतुल्लाह शरीफ की दीवार के साथ भी बैठे होंगे तो आप वहां पे नींद में होंगे। तो इसलिए बेस्ट वे यही है कि आपने नेचुरल सिस्टम के अगेंस्ट नहीं चलना। एक वीडियो मैंने बनाई थी मक्का और मदीना का शेड्यूल, वहां पे अगर जो आपने टाइम स्पेंड करना है तो आपने कैसे करना है ये भी आप देखिएगा। तो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में जब भी जाना है तो शेड्यूल को भी देखना है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपने कोई मेडिसिन वहां पे नहीं लेनी, नहीं यूज करनी, ना ही यहां से साथ लेके जानी है, ना ही कैरी करनी। बहरहाल पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट आपका यह था कि मशवरा दिया जाए कि जो वुजू है वहां पे मक्का मुकरमा
में और मदीना मुनव्वरा में वो ज्यादा देर तक कायम रह सके। देखिए वहां पे जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि वहां पे रश समटाइम बहुत ज्यादा होता है, जैसे रमजान मुबारक में, हज के दिनों में। तो ऐसे मौके पे, ऐसे वक्त में इतने ज्यादा क्राउडी रश से निकल के, हरम शरीफ के अंदर से निकल के वॉशरूम तक पहुंचना और फिर नीचे बेसमेंट में जाना और फिर वहां लाइनों में लगना, तो ये वाकई एक जो है मुशक्कत वाला काम है। वहां पे टेंशन भी आती है, परेशानी भी आती है, टाइम भी बहुत ज्यादा आपका किल होता है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि मेरा वजू ज्यादा से ज्यादा देर तक बरकरार रह सके। अब इसमें कोशिश क्या होती है, कोशिश कैसे की जा सकती है? कोशिश ऐसे की जा सकती है कि उन तमाम लवाज़मात से, उन तमाम कामों से बचने की कोशिश की जाए जिनकी वजह से वहां पे वजू बार बार टूटता है या बार बार वॉशरूम जाने की हाजत पेश आती है। मिसाल के तौर पे खाने पीने के मामलात में बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है कि आप मक्का मुकरमा में हैं, आप हरम शरीफ में जा रहे हैं, रश बहुत ज्यादा है, तो आप खाना जो है वो कम मिकदार में खाएं। अब आप कहेंगे कि हमें भूख लगती है, तो जाहिर बात है जब भूख लगी तो बंदा कम कैसे खा सकता है? इसका बेहतरीन हल मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये करना है कि खाना कम क्वांटिटी में खाना है। उसके बाद अपने पास कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ बिस्किट्स, कुछ निमको, कुछ भुने हुए चने, ये चीजें आपने अपने पास रखनी है, आपके बैग में होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। इसका ये फायदा है कि जब आपको भूख लगेगी, आप अगर चने भुने हुए ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी भूख काफी हद तक कम हो जाएगी। अब जब आप खाना खाएंगे तो ज्यादा खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह जो है वो चने खा के भी, या आप निमको वगैरह खा के, कुछ भी ऐसी चीज, ड्राई फ्रूट्स कुछ पास रख ले जिससे कोई 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटे आसानी से गुजारे जा सकते हैं। और ये मुमकिन है, इम्पॉसिबल नहीं है। स्पेशली जो लोग हज पे जाते हैं, हज के दिनों में 5 दिन वहां पे जो गुजारने होते हैं, इंशाल्लाह जब हज ट्रेनिंग के हम सेशंस वगैरह स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं डिटेल से इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि हज के दिनों में आपने कौन कौन सा सामान पास रखना है। स्पेशली मीना में जो खाने के मामलात होते हैं और जो रश होता है, जो धक्के होते हैं, जो लाइनें होते हैं, जो लोग गिर रहे होते हैं, जो एक दूसरे का छीन के खा रहे होते हैं, इन सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं और आप अपना वहां पे जो वक्त है वो फोकस करके इबादत में गुजार सकते हैं। इंशाल्लाह इस पे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हज के सेशन में। शॉर्टली ये है कि आप अपने पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखें, अपने बैग में रखें। अगर ये आप खाते रहेंगे, यहां से भुने हुए चने को 2 किलो साथ लेके जाएं, वो आप खाते रहेंगे तो आपका कुछ वक्त गुजर जाएगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि चने खाली खाने से ही आपका जो है वो 2 दिन गुजर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप इससे कोई 1 घंटा 2 घंटे का जो है वो एक ग्रेस टाइम आपको मिल सकता है कि आप खाना बाद में खा सकते हैं। ठीक है, एकदम से इतना ज्यादा लोग खाना ठूंस लेते हैं, इतनी इतनी बिरयानी की बड़ी बड़ी प्लेटें खा रहे होते हैं, 3-3 रोटियां खा रहे होते हैं, बल्कि जिनके वहां पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग जाने वाले रहते हैं, वो वहां से पता नहीं क्या क्या मशरूबात और लिक्विड्स और बेवरेजेस और पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे होते हैं और सारा वो खा रहे होते हैं। और उसी हालत में जब हरम शरीफ आप जाएंगे तो बताएं कैसे मुमकिन है कि आपको वॉशरूम की हाजत नहीं होगी, जबकि आजकल 14-14 बंदे को बीमारियां लगी हुई, हाजमा हमारा दुरुस्त नहीं है, इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर है, बाकी 100 तरह की इश्यूज होते हैं। इसलिए आपने कोशिश यही करनी है कि आपने खाने पीने के मामला को कंट्रोल करना है, कम खाना खाएं। चंद तो दिन है, मुझे बताएं, चंद तो दिन है। मक्का मुकरमा में कौन सा आपने 20 साल गुजार रहे हैं इसी हालत में, चंद दिन मिलते हैं, मैक्सिमम कितने मिलते हैं? जो लोग ज्यादा से ज्यादा जो उम्र का टाइम पीरियड है वो 20, 25, 28 दिन होता है। 28 दिन के अंदर आपने मक्का मुकरमा कितने दिन गुजार लेने, बताएं मुझे। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। अब 10 या 12 दिन जो आपने गुजारने, थोड़ा कम भी खा लेंगे, कुछ नहीं होता, थोड़ा कम खा लेंगे, कोई इशू नहीं है। वक्त ये बार बार नहीं आना, ये लम्हात आपको बार बार नहीं मिलने, बड़े कीमती तरीन लम्हात। यही मक्का मुकरमा है, यही शहर है, इसी की फजाएं गवाह है, इसी मीना की, इसी मुज़दलिफा की, इसी अरफात की, इसी मस्जिदुल हराम के मीनारों से पूछें, यहाँ की हवाओं से पूछें, फजाओं से पूछें, गवाह है कि इसी मकाम पे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों और शायद अरबों लोग आए होंगे ब्लैक स्याह नामा माल लेके, लेकिन जब गए होंगे तो अल्लाह की रहमतों से दामन भर के, अल्लाह की रहमतों के नूर से अपना नामा माल मुनव्वर करके गए होंगे। ना जाने कितने लोगों को अल्लाह ने यहां आने के बाद बख्श दिया होगा, कितनों की मगफरत फरमा दी होगी। आज उसी मकाम पे हम लोग मौजूद हैं, उसी रहमतों वाले शहर में, उसी बरकतों वाले हरम में आज हम मौजूद हैं। तो क्यों ना हम अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो अल्लाह की इबादत में गुजारे, अल्लाह से बातचीत करते गुजारे, अल्लाह से दुआएं करते गुजारे। तो इसके लिए अगर हमें खाने पे थोड़ा सैक्रिफाइस भी करना पड़े तो कोई बड़ा इशू नहीं है। और एक और बात याद रखिएगा, जो बंदा कम खाता है ना, कम खाता है, वॉशरूम के मामलात के अलावा भी उसमें रूहानियत जो है वो नेचुरली ज्यादा होती है। इसका पेट भरा हुआ होगा और डकार पे डकार आ रहा होगा, तो वो बताएं क्या उसकी फीलिंग्स होगी वहां पे जाके। इसलिए कम खाना खाएं, ये ड्राई फ्रूट्स और ये चीजें आप अपने पास रख लें। चंद ही तो दिनों की बात है,
आपने मैक्सिमम एंजॉय करना है, मैक्सिमम इन लम्हात को आपने जो है अल्लाह की इबादत में, अल्लाह से दुआएं करते, अल्लाह से मांगते, अल्लाह के सामने दामन फैलाते हुए गुजारना है। ये लम्हात नहीं बार बार नसीब होते, रुकते हैं, तड़पते हैं, तरसते हैं यहाँ पे आके लोग, लेकिन वो वक्त वापस नहीं आता फिर। ये बात याद रखिएगा। इसीलिए खाने पीने के मामलात में कंट्रोल करें, कोशिश करें कि बड़े बड़े मॉल्स में, फूड कोर्ट्स में और ऐसी जगहों पे ना जाए। हर चीज आपको अपने मुल्क में मिल सकती है, हर चीज आपको दुनिया के हर कोने में मिल सकती है। बैतुल्लाह शरीफ नहीं मिलेगा, अगर मदीना मुनव्वरा में है तो हर चीज पूरी दुनिया में मिलेगी। मस्जिद नबवी शरीफ और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मिलेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वजूद मसऊद है, वो अपनी तमाम तर रेनाइयों, बरकतों और नूर के साथ यहीं पे तशरीफ फरमाए। तो उनकी बारगाह में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे, दुरूशी पढ़ते हुए गुजारे। तो अगर हमारी तबीयत ठीक होगी, सेहत ठीक होगी, कम खाया होगा, तो इंशाअल्लाह ताला इन वसाइल का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा और होपफुली हमारा वजू ज्यादा देर तक कायम रहेगा, मक्का मुकरमा में भी और मदीना मुनव्वरा में भी। इसी बात यह है कि फ्रूट्स ज्यादा इस्तेमाल करें, बेवरेजेस भी इस्तेमाल करें, जरूरी है। गर्मी का वहां मौसम होता है, तपश भी होती है, समटाइम आपको पैदल इतना चलना पड़ता है, पहाड़ों पर बाहर आना जाना पड़ता है। जूसेस के बगैर तो, पानी के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है ना। वो अपने ज्यादा यूज करें, लेकिन ठंडा यूज ना करें। ठंडा जूस, ठंडा पानी, मैं तो कहूंगा ठंडा जमजम शरीफ भी इस्तेमाल ना करें। हरम शरीफ के आप जैसे अंदर आएंगे तो वहां पे जो कूलर पड़े होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है, नॉर्मल भी लिखा होता है, ठंडा भी लिखा होता है। आप ठंडा इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल इस्तेमाल करें। बेवरेजेस ज्यादा से ज्यादा यूज करें, लिक्विड ज्यादा से ज्यादा ले, आप डिफरेंट जूसेस पिए, फ्रेश जूसेस पिए, फ्रूट्स खाएं, लेकिन नॉर्मल, ज्यादा कोल्ड ना हो, ज्यादा ठंडे ना हो, ठीक है, क्योंकि आपने कूल इन्वायरमेंट में जाना है। हरम शरीफ के अंदर भी कूलिंग है, सारी एसी लगे हुए हैं। आप ठंडा खाएंगे, वहां पे जाएंगे तो डेफिनेटली आपको वॉशरूम आना है। अभी रिसेंट बात आपको बताता हूं, 2-3 दिन पहले की बात है कि मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा में एक हाजी साहब गए हैं। तो वो जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने जाके हाजी साहब ने जमजम शरीफ जब पिया है तो पेट भर के पिया, कोई बात नहीं, लेकिन पिया ठंडा है। अब उन्होंने जब ठंडा पिया, अब वो सफा मरवा पे जब आए सही करने के लिए, तो वहां सारा कूलिंग सिस्टम है, उनको शिद्दत से वॉशरूम की हाजत हो गई। जब सफा और मरवा के भी 3 चक्कर उन्होंने पूरे किए थे। अब 3 करने के बाद जो उन्होंने बाकी वाले किए ना 4-7 पूरे तो उन्होंने कर लिए, लेकिन उसके बाद उनकी हालत वो बिगड़ी है, उनकी तबीयत इतनी खराब हुई है कि ना कुछ पूछे। शॉर्टली बात यह है कि आपने इन चीजों से बचना है। खाने पीने में भी आपने कंट्रोल करना है। बेवरेजेस, जूसेस, इवन जमजम शरीफ आपने ठंडा नहीं लेना, नॉर्मल ले। मैं आपको हज की बात बताता हूं। हज के दिनों में जो जबले सोर और जबले नूर पे रश बहुत ज्यादा होता है, लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। तो मैंने वहां पे देखा कि जबले सोर पे कुछ जापानीज थे, आई थिंक वो चाइनीज थे, आई डोंट नो, लेकिन उनके जो शक्ल सूरत से पता चल जाता है, या जापान के थे या चाइना के थे। तो उन लोगों ने जो है ना बोतलें वहां पे हैंग की हुई थी अपने साथ। तो उन बोतलों के अंदर गर्म पानी था और उसके अंदर कुछ पत्ते थे। वो किस दरख्त के, किस जड़ी बूटी के पत्ते थे ये मुझे नहीं पता, ना मैंने उनसे पूछा। वो गर्म पानी पीते थे गर्मी के मौसम में पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए। मैं हैरान रह गया। और उनकी सेहत, उनकी तबीयत आप देखें। और हम क्या करते हैं कि यख ठंडा पानी पीते हैं, बॉयलर मुर्गी जैसे हमारी हालत वैसे पहले होती है। तो जब हम वो खाते हैं तो डेफिनेटली फिर हमारे अंदर सख्त और ताकत नहीं होती। इम्यूनिटी सिस्टम हमारा पहले कमजोर है, वो मजीद जाम हो जाता है। किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको मजीद बेहतर बताएगा कि ऐसी सिचुएशन में ठंडा पानी पीने की या ठंडे बेवरेजेस वगैरह लेने के क्या नुकसान हैं। बहरहाल, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं आपको सिर्फ एक ज़ाती तौर पे मशवरा दे रहा हूं कि आपने ये 2 काम करने हैं खाने पीने के मामलात में। आपने इतदाल रखना है, कम खाना है, और जब भूख लगे उससे पहले आप चने वगैरह, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कुछ नीमको, जो अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, जितनी आपकी पॉकेट की रेंज है उसके अकॉर्डिंग आप वो चीजें लेके अपने बैग में रखें, अपने पास रखें, वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको काफी हद तक मदद मिलेगी अपने वुजू को ज्यादा देर तक कायम रखने के लिए। इसलिए ये चीजें, इनका अपने ख्याल रखना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे, हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए, बार बार अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे हाजिर होकर दुरूद व सलाम पढ़ने की सादत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।